राजा हरिश्चंद्र के सत्य की प्रशंसा सिर्फ इस लोक में ही नहीं, देवलोक में भी इंद्रदेव द्वारा की जा रही है। सत्य की प्रशंसा सुनकर आप लोग कितने प्रसन्न हुए। जिस व्यक्ति के पास सत्य साकार रूप में होगा वह तो कितना ही प्रसन्न रहता। सत्य के तथ्य को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आप लोग देवलोक में फिर भी सत्य की उस मूर्ति को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करते, किंतु मृत्युलोक के वासी उस मूर्ति को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मृत्युलोक का राजा हरिश्चंद्र ऐसा सत्यवादी है मानो सत्य साक्षात हरिश्चंद्र के रूप में। वायु मेरु को प्रकम्पित नहीं कर सकती, सूर्य के आलोक को कोई छिन्न नहीं कर सकता। मर्यादा जैसे अपने आप में स्थिर होती है, वैसे ही सत्य हरिश्चंद्र के रूप में स्थिर है। हरिश्चंद्र का कोई व्यवहार सत्य से खाली नहीं। प्रकृति में बदलाव आ सकता है, किंतु हरिश्चंद्र के सत्य में कभी नहीं। आज धरती पर हरिश्चंद्र के समान कोई दूसरा नजर नहीं आता। आज ही हम वास्तव में सत्य की मूर्ति प्रशंसा सुन पाए। आज तक तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मृत्यु लोक में भी ऐसा कोई मानव। अरे ये इंद्र हुए तो क्या, इन्हें अपने पद के गौरव का भी ध्यान नहीं। क्या हरिश्चंद्र हम देवताओं से भी बड़ा है जो उसकी देव सभा में प्रशंसा की जाए? आखिर है तो एक अंदर का कीड़ा ही। मैं हिमालय को भी गिरा सकता हूँ, तो हरिश्चंद्र मेरे सामने क्या है? अगर मैं उसे सत्य से प्रतीक न कर दूं तो मेरा होना ही निरर्थक है। कोशिश करके देख लो, किंतु हरिश्चंद्र अपने सत्य से कभी नहीं डिगेगा। देख लूंगा, उसे भी देख लूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा नहीं सुन सकता। वह उसे सामान्य मानवी समझता है और देवों से हीन समझता है। वह हरिश्चंद्र को सत्य से पराभूत करने हेतु इस धरती पर आता है। वह अपने प्रयत्न में लगा हुआ है। इधर राजा हरिश्चंद्र वन में शिकार खेलने जाता है, उधर वह देव अपनी माया से सूअर का रूप लेकर प्रकट होता है।
से हिरणी को मरा देखकर राजा बहुत पश्चाताप करता है। हाय, कैसे गिरी हिरनी की घात है। तीर चलाया था सुअर समझकर, हिरनी मरी मेरे हाथ में। उपारंग देगी मुझको हाँ, ऋषि मुनियों की है टोली। मांगेगी तो कैसे दूंगा, मैं उनको हिरनी बोली। जानबूझ नहीं, गलती हुई, अज्ञात हूं मैं भगवान। किस पापी ने मेरे हिरनी को मारा है? चेतन के प्राणों को छीना, लूटा सर्व हमारा है। संयम में देती थी प्रतिपल साख है, हाय किसने आकर की मेरे हिरनी की घात है। हे भगवान, इन हाथों ने तेरी हिरनी को मारा है। क्या कहा तूने? तूने मेरे हिरनी को मारा है? पैर पकड़कर क्षमा चाहूं, क्षमा धर्म यदि प्यारा है। अनजाने में हो गई भूल, नाथ है। क्या कहा? अनजाने में गलती हो गई, अनजाने में गलती हो गई। हे अन्यायी दयाहीन राजा, तूने मेरी गर्भवती हिरनी को जानबूझकर मार दिया और फिर कहता है कि भूल हो गई। एक तो हिरनी की हत्या का पाप और ऊपर से झूठ बोलकर ढोल का। नहीं महाराज, मैंने पाप अवश्य किया है, लेकिन महापाप नहीं। मैंने सुअर समझकर तीर चलाया था, लेकिन ये हिरनी के लग गया। मुझे भी पश्चाताप हो रहा है। मेरी भी अंतरात्मा रो रही है प्रभु, अंतरात्मा रो रही है। अंतरात्मा रो रही है? कमी कहीं का अंतरात्मा रो रही है, हाँ? जानबूझकर निर्दोष प्राणी की हत्या की और ऊपर से धर्मात्मा बनने का ढोंग लग रहा है। लज्जा नहीं आती तुझे? अब कैसे करेगा इसका प्रायश्चित? क्या दाम देगा अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए, हाँ? प्रभु, आप जो मांगोगे मैं सहज देने को तैयार हूं। अनजाने में हुई इस भूल का प्रायश्चित लेकर मैं मन पर लगी कलुषता को धोना चाहता हूं। राजन, यदि तुम्हारी वाणी में कुछ सच्चाई है और तुम सचमुच निर्मल होना चाहते हो तो तुम्हें संपूर्ण राज्य का दान करना पड़ेगा। सुना तुमने? संपूर्ण राज्य का दान। हाँ प्रभु, आप जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। सर्वस्व देने के लिए तैयार है? जा छोटे मुंह बड़ी बात मत कर, सर्वस्व देने के लिए तैयार है। भगवान रुकिए, मैं सर्वस्व देने तैयार हूं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्यवादी मनुष्य कंठ पर कुठार फिरने या असहाय बंधन प्राप्त होने पर भी सत्य को नहीं छोड़ता। सूर्य पश्चिम में उदय हो सकता है, समुद्र मर्यादा छोड़ सकता है, पृथ्वी रसातल को जा सकती है, चंद्र उष्णता धारण कर सकता है, पर राजा हरिश्चंद्र का निश्चय नहीं टल सकता। गर्भवती हिरणी की घात से दुखी राजा अपने मंत्रियों को तपोभूमि का सारा हाल सुनाने राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं।
तुम्हें आदर सहित भीतर लिया। वो आज्ञा महाराज। आयुष्मान भव। स्वागतम, सुस्वागतम। यहाँ विराजिए थी। राजन, मैं तुम्हें तुम्हारा वचन याद दिलाने आया हूँ। मुझे याद है मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज तक शासन की बागडोर हमारे हाथों में थी। आज हम राज्य सत्ता तापस महाराज के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ठहरिए महाराज, ठहरिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप किसी और वस्तु का दान दें महाराज, और राज्य का दान नहीं। तापस सुनी तो मन की शोभा होती। ये भला राज्य लेके क्या करेंगे दिखाएंगे? हे तापस, आप राज्य लेके क्या करोगे? नहीं, आप उसकी खालसा से निकाला तो इस प्रकार के जंजाल में फंसते हो। आप उन्हें अपने आश्रम में लौटते हो। क्या तुम नहीं जानते कि आपके राजा ने जानबूझकर हमारी हिंदी की हत्या की है? अगर यह इसी समय अपना अपराध स्वीकार करे तो मैं इसे शरण जाने को तैयार हूं। ठीक है। ठहरिए महाराज, रुकिए। मैंने ये अपराध अनजाने में किया था, जानबूझकर नहीं। मैं राज्य के लिए असत्य नहीं कह सकता। राजा, जरा सोच विचार कर राज्य दान करना। राज्य देने के बाद तुम्हारे पास बचेगा ही क्या? तुम राजा से रंग हो जाओगे, रंग, और दर दर की ठोकरें खाकर जंगलों में भटकते रहोगे। हाँ, सत्य सुरक्षित रखने हेतु क्या सोचना, क्या विचारना। सत्य मेरी आत्मा है, सत्य मेरा व्रत है। सत्य के लिए मैं राज्य तो क्या, अपने प्राणों की भी आहुति चढ़ाने तैयार हूं। प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार? देखो, फिर सोच लो। हाँ हाँ, सोच लिया महाराज। अच्छा, तो राज्य का दान कर दे क्षण। बधाइए महाराज, स्वागतम, सुस्वागतम। यहाँ विराजिए। शासक हैं, सर्वे सर्वा हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं एवं मंगल समय की कामना करता हूं। वाह राजन वाह, तुमने जो दान दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। तुम्हारी दानवीरता, उदारता एवं सत्य निष्ठा को 100 साधुवाद। पर यह तो तुम जानते ही हो राजन कि दान दक्षिणा के बगैर अधूरा होता है, क्यों? हाँ महाराज, दक्षिणा भी अभी लेता हूं। भंडार में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाई जाए और तापस महाराज को दी जाए। ठहरो, क्या कहा तुमने?
भंडार में से स्वर्ण मुद्रा जाकर दो। पर क्या यही है मेरी दानवीरता? अब कोष पर तुम्हारा अधिकार ही क्या रहा राजन? जब तुमने संपूर्ण राज्य का दान कर दिया तो कोष तुम्हारा नहीं रहा, समझे? आपके वचन सत्य है महाराज, किंतु मैं अपने व्रत को अखंड रखता हुआ आपको दक्षिणा की 1000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य भेज दूंगा। अरे क्यों बेटा की सेगी लगा रहा है? दक्षिणा की मोहर अवश्य दूंगा। कहां से लाएगा मुद्रा? क्या कहीं से भिक्षा मांगेगा? नहीं महाराज, सूर्यवंश के व्यक्ति मांगना नहीं जानते। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन आपकी दक्षिणा की 1000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य चुकाऊंगा मैं। अच्छा, तो जैसी तेरी इच्छा। जाओ, अब मेरी भी आज्ञा है कि तुम तीनों प्राणी तुरंत मेरे राज्य से निकल जाओ, निकल जाओ। जो आज्ञा महाराज। और सुनो सत्यवादी हरिश्चंद्र, सुनो, यदि 1 मास के भीतर मेरा ऋण नहीं उतारोगे तो अभिशाप से सारे कुल को भस्म कर दूंगा। सुना तुमने? अब निकल जाओ। जो आज्ञा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। सत्यवादी राजा। अनजाने में कैसी भयंकर भूल हुई। इस भूल का कितना कठोर परिणाम आया है। हे भगवान, क्या होगा इस जिंदगी का? न जाने कैसे कैसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा, किन किन तूफानों को निहारना पड़ेगा। विधाता के विधान में क्या क्या लिखा होता है, सचमुच वह अनजाना ही होता है। नियति के सन्मुख सभी नतमस्तक हैं। खैर, कुछ भी हो, सत्य के लिए मैं सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं अपने वचनों का पक्का हूँ। मेरी रगों में क्षत्रियोचित खून है। मैं कभी अपने वचनों से नहीं मुकर सकता। पर जब यह समाचार तारा सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी? क्या मेरी रानी आज एक धनहीन की पत्नी कहलाएगी? राजमहलों में रहने वाली वह तारा और मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा रोहित, क्या होगा उन मासूम जिंदगियों का? कुछ भी हो, हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र का गुलाम नहीं, उन जिंदगियों का। कुछ भी हो, हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र का गुलाम नहीं, वह सत्य का गुलाम है। राजा हरिश्चंद्र का महलों के उपवन में आगमन, रानी तारा और पुत्र रोहित का आपस में संवाद चल रहा है।
प्रकार तुम पुत्र रोहित में सुंदर संस्कारों का बीजारोपण कर रही हो। सचमुच तुम संसार की श्रेष्ठ नारी व श्रेष्ठ माता हो। ये तो मेरा कर्तव्य है।